इसलिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गुरु के चरणों में समाधि कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। बाहर आपको लोग समझाएंगे भी, गुरु भाई भी, तो आप यूँ कहोगे कि तुम कौन मेरे गुरु हो, तो हम आपको नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए समाधि के परिणाम जिन जिन को हों, ये गुरु के चरणों में बैठे। प्रदीप भाई अब बहुत घूम लिया जगत में, अब तो आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके यूँ कहना, जो चैत्यालय के मंदिर में आपने साधना की है श्रुत की, वो विद्या बता दो कि आप ये कौन सी विद्या चलाते हो। कि क्षमा सागर महाराज थे विद्यासागर महाराज जी के शिष्य, उनके पिताजी थे जीवन संगई। वो मालूम आचार्य ऋषि से हजारों की भीड़ में सागर जैसे सिटी में बोले, बुंदेलखंड में सागर बोले, विराग सागर तो डाकू। तो सारे लोग अवाक हो गए, बोले ये क्या बोल रहे हैं। बोले भाई घबराओ नहीं, पहले पूरी बात सुनो। बोले हमने सुना है भिंड चंबल क्षेत्र डाकुओं का स्थान है, ये डाकुओं के यहाँ से भी डाका डाल के लाए हैं और इतने अच्छे अच्छे साधु बना के लाए हैं, तो महा डाकू। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में इस मंगल भावना से इनके गोद में आप गोद भरें कि इनकी गोद संयम की भरी रहे। ये कोई ज्ञानी ढोंग नहीं है, मात्र प्रशस्त परिणाम है कि ऐसे परिणाम तुम सद्भावना से और ऐसा दिन आए कि हमारे भी कभी गोद भरी जाए। भगवान महावीर स्वामी की प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्य भाव पुयम सौस्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कुर्वेहम कुटी शतम द्वादशीकोट्यो लक्षान् शीतेधिकान् चैव पंचादुष्टो संख्यां मितो च्युतं पंचपदं नमामि। हरिं ते भास्यथ्यं गणधदेयं गन्त्यं सम्मं परिमायुच्युतौ स्नानभव्यं श्रीसा इच्छायुं ते सद्भक्ति कांशगो कांश्लचेयं अंगुंगे पाहिडे पावडे मिसित माडुगा पुवे चुलियाचे सुमकाय रचकालम वंचे पूजे वंदानमिसाय दुःखको कमकुलाहो सुगुडं स्मैमणं जिंगुणसमथो वत्सं तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचार्यकुसुमस्यार्थं भाव पूयं सौस्मितं श्री आचार्य भक्ति काश्यं कुर्वेहम्। श्रुतिपार्गेभ्यः स्वभावनाभ्योमुतेभ्यः श्रुतपुनिदिभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मग्गे पंचव्याकृतसन्धनसे सस्साणुगोकुशले तमरस्ता वन्दे रुक्षेमेणि संसारसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मम् ये नित्यं प्रतिमन्त्र्यो निरिता ध्यानाग्निहोत्रा षट्करिमाविस्ता तपोदन्धिना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रहिरणा चन्दार्किती चोदिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटिनभिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुं ते आर्यभक्ति कांशगो कांचलोचेयं सम्राणे समदंसे समजायुतं पंचव्यात्रम् आराधि सुत्राणं सुज्झाणं तिरुणपाणं सौषाणं प्रदक्षकालं अंचे पूये वंदाणं विस्साय दुःखको कुमकोलाहो सुगुणं स्मैमरणं जिन्गुणसमतो मत्स्यम् ईश्वराय सूर्यमणिसिं वन्दितं दूयिघायिकं विमलं प्रिमामि वट्टिमाडं
तीर्थम धम्मसिकतारम शिशि पुंतिथिरे सुसिद्धि विशुद्ध स्वभावे समुड़ी नाड़ी दंसन चरतो वीर्यायारे तेते शुवे समगुम शमगोपत्तिगिमेव पत्तिगम वंदामि वट्टन्ते अर्युन्ते माडुसे केते किच्चारिं ताडं सिद्धानं तीर्णमोगडीहराणम् अजावेव गाढं शौडं चेहुषो वैसिं तीसिं विशुद्धिदसे नाडीपाडं समं समासिज्य उशंपियामि सम्मं जत्तोडी वाड संपत्ति श्रूयापि चिद्रूप श्रूपाय प्रात्मने शुपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः हेलोलुप्ति महामोहस्तमस्म पुंज यदि यदः प्रकाश्यं जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं महं नमः पुरुं चैतन्य स्वात्मसुखसम्पुदे परिमागं साराय सिद्धाय पुरिमेष्टिने णमुर्यन्ताडं णमु सिद्धाडं णमु आर्याणं णमु अध्यायाणं नमो लोये सौविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदू कुंदू स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की वस्तु द्वैत अद्वैत धर्मी है। द्वैत धर्म जहाँ है वहाँ अद्वैत धर्म निहित है। एक ही समय में पदार्थ द्वैत अद्वैत है, एकत्वभूत है पर सापेक्ष है। द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति ये भक्ति की धारा है जहाँ भक्त भगवान का संबंध है, वो द्वैत भक्ति है। ये व्यवहार ने क्रियाभूत व्यवहार ने चक्रिस ज्ञानी ये व्यवहार ने क्रिया रूप व्यवहार ने आराधना भूत व्यवहार ने एकमात्र चिद ब्रह्म एकत्वभूत समृषि भाव से युक्त उपेक्षा भाव में लीन मध्यस्थता की अनुभूति जो साधक ले रहा है अद्वैत भक्ति। नियमसार व्यवहार भक्ति, निश्चय भक्ति, परमार्थ भक्ति, व्यवहार भक्ति 47 नियमों के व्यवहार नहीं का ये विषय नहीं है। 47 शक्तियों के व्यवहार नहीं का
ये विषय नहीं है। 47 शक्तियों का जो व्यवहार है वो द्रव पर्याय के बीच के संबंध में भेद देख रहा है। संग्रह से गृहीत विषय को विपरीत करे सो विभार। संग्रहने से गृहीत विषय को जो विपरीत करे सो विभार। जो यूं कह रहा है कोई जीव, किस चरक ने सबसे पहले परमाणु की व्याख्या की, उनको यही मालूम नहीं है परमाणु की व्याख्या करने से परमाणु चरक से प्रारंभ नहीं होता। परमाणु त्रिकालिक है, स्कंद त्रिकालिक है, बंध त्रिकालिक है, मोक्ष त्रिकालिक है। और जहां बंध मोक्ष की व्याख्या है मित्र, वहां व्यवहार नहीं खड़ा हुआ है। जहां बंध मोक्ष की व्याख्या है वहां द्वैत खड़ा हुआ है। बंध मोक्ष की व्याख्या है वहां द्वैत है। और जहां जीव यूं कह रहा है कि पर्याय में बंध है, यूं कह रहा है पर्याय में बंध है, ऐसा भी एकांत नहीं है। पर्याय है क्या? पर्याय है क्या? पर्याय में बंध है राकेश पंडित जी, पर्याय में बंध है। और पर्याय में बंध है तो पर्याय में मोक्ष है। आत्मा का न बंध न मोक्ष। और बंध रहित आत्मा मोक्ष रहित आत्मा है तो आत्मा अवस्तु। बंध रहित आत्मा है, मोक्ष रहित आत्मा है तो आत्मा अवस्तु, आत्मा का अभाव। क्योंकि आत्मा की सत्ता दो ही जगह है। ये आपको व्यवस्थित व्याख्या समझना है। ज्ञानी अध्यात्म की गहराई में जाते समय वस्तु व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। इतने मत बह जाना कि मोक्ष के लिए द्रव्य ही ना बचे। समझो रज्जू भाई, एक सामान्य प्रवचन है बच्चों के बीच के, सामान्य समाज के बीच में, स्त्री महापुरुषों के बीच में वे धार्मिक व्याख्याएं जो होती हैं लोक में, वे मात्र संवेग रूप होती हैं। व्याख्याएं पीयूष संवेगभूत होती हैं। संवेदनी निजवेदनी कथाएं संवेग से भरी हुई हैं। संवेदनी निर्वेदनी कथाओं से मात्र सिद्धांत पूर्ण नहीं होता, आक्षेपणी विक्षेपणी कथाएं भी होती हैं। आक्षेपणी विक्षेपणी जो कथा है वे कथाएं तत्व के लिए पुष्टि के लिए होती हैं, अतत्व की पुष्टि के लिए नहीं होती है। पर्याय में बंध है, पर्याय में मोक्ष है। पर्याय में बंध है, पर्याय में मोक्ष है। इस पर विचार करिए। अभी कर लो चिंतन, और ये चिंतन नहीं कर सके
और मित्र, किसी भी जीव के बाहों में बह जाना ये तुम्हारी असमर्थता है। समुद्र सागर, किसी जीव के बाहों में बह जाना तुम्हारी प्रज्ञा की असमर्थता है। पुनः समझना, नहर के मध्य में एक स्तंभ खड़ा होता है। नहर के मध्य में स्तंभ खड़ा होता है, नंबर पड़े हुए हैं, पानी कितना ऊपर आया है। यानी नहर के पानी में अनेक लकड़ी, अनेक झाड़ झंकड़ बीच बीच में बहते रहते हैं। बह के बे ही आए हैं वृक्ष जिनकी जड़ें कमजोर थी। जो स्तंभ खड़ा हुआ था, कितना चढ़ा कितना उतरा, स्वयं बह जा पर तेरे साथ नहीं बहूंगा। कौन बोल रहा है? स्तंभ। यह संजय स्थिरता में समझना है। निश्चय व्यवहार की व्याख्या इस 47 नदियों के मध्य की है। जैसे नहर के मध्य में स्तंभ, नहर कितनी बृहद रूप में बह रही हो लेकिन फिर भी स्तंभ खड़ा हुआ है। उसके बीच में जो जो बह रहे हैं वे सब शक्तिहीन थे। दूसरे वक्ताओं के बाहे में वे ही बहते हैं जिनकी जड़ें तत्निर्णय की कमजोर होती हैं। स्वयं का निर्णय निर्णीत हो चुका है। वस्तु के वस्तुत्व को जिसने जान लिया है, प्रज्ञा की दृढ़ता से, आगम के निर्णय से, स्वानुभूति से, गुरु उपदेश से, और यानी अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, तर्क प्रमाण से